आदित्यनाथ ने जो मंत्र हरियाणा के लिए दिया था वो ऐसा हिट हुआ कि उसकी मांग महाराष्ट्र के चुनावों में भी होने लगी। बीजेपी का हर नेता चाहता है कि योगी उनके लिए चुनावी रैली कर दें। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष की माने तो उनके पास अब तक 20-25 ऐसे उम्मीदवारों की रिक्वेस्ट आ गई है जो अपने यहां योगी की डिमांड कर रहे हैं। महाराष्ट्र के लिए योगी कैसे उपयोगी? सवाल पब्लिक का, दूसरी एक्सक्लूसिव। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। यही वो तेवर है जिससे चुनावी पिच पर योगी आदित्यनाथ की डिमांड हाई हो जाती है। महाराष्ट्र के बीजेपी उम्मीदवार अपने क्षेत्र में सीएम योगी की चुनावी रैली करवाना चाहते हैं। स्टार कैंपेनर के तौर पर बीजेपी उम्मीदवारों की पहली पसंद योगी आदित्यनाथ हैं। कई उम्मीदवारों ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से गुजारिश की है कि उनकी विधानसभा में योगी जनता को संबोधित करें। कई ने तो डायरेक्ट सीएम योगी के ऑफिस से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। ये सब कुछ इसलिए क्योंकि योगी मतलब जीत की गारंटी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। 99 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है और अब बहुत जल्दी बीजेपी अपने स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट भी जारी करने वाली है। लेकिन जो जानकारी हमें बीजेपी से मिल गई है उसके मुताबिक स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट में योगी आदित्यनाथ की सबसे ज्यादा डिमांड है। जितने भी जो उम्मीदवार हैं उनकी पहली पसंद योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो चाहते हैं कि योगी जो है वो उनके चुनाव क्षेत्र में आए और उनके लिए प्रचार करें, रैलियां संबोधित करें, जनसभा लें, लोगों से संवाद करें। कहीं ना कहीं जिस बेबाक अंदाज से और जिस दो टूक तरीके से जो योगी जो है वो संवाद साधते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, खासतौर से उत्तर भारतीय जो वोट बैंक है वो बहुत बड़ी अहमियत रखता है चुनाव में महाराष्ट्र के। इसके अलावा जो हिंदुत्व का जो एजेंडा है उस पर जो है योगी जी बड़े बेबाक अंदाज से जो बातचीत करते हैं। शायद ये एक बड़ी वजह है कि जो उम्मीदवार हैं उनकी पहली पसंद योगी आदित्यनाथ है। हाल ही में हुए हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव में योगी आदित्यनाथ की रैलियों का असर साफ तौर पर देखने को मिला। हरियाणा में सीएम योगी ने 14 जनसभाएं की जिसमें उन्होंने 21 विधानसभा सीटों को कवर किया। इन 21 सीटों में बीजेपी को 14 सीटों पर जीत हासिल हुई और इस तरह हरियाणा में योगी का स्ट्राइक रेट 67% रहा। जम्मू कश्मीर में 2 दिन में सीएम योगी ने 11 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए सभा कर वोट मांगे। इनमें से 10 सीटों पर कमल खिला और यहां योगी का स्ट्राइक रेट 90% रहा। मैंने योगी आदित्यनाथ जी के पूरा हफ्ता मांगा है, पूरा हफ्ता मांगा है योगी जी का। और योगी जी की अभी तक 20 से 22 सभा की डिमांड हो चुकी है। अभी तक चुनाव चालू होने का है। तो निश्चित रूप से नहीं, योगी जी के बारे में एक देश में उनके बारे में मान है, सम्मान है। योगी जी जब बोलते हैं तो उनके बोलने में राष्ट्रभक्ति होती है। मोदी जी बोलते हैं, राष्ट्रभक्ति वो बोलते हैं, हमारा देश आगे लेके जाने के लिए बोलते हैं, राष्ट्र प्रथम के लिए बोलते हैं। तो ऐसे नेताओं का भाषण सुनने के लिए पब्लिक भी आ जाती है। निश्चित रूप से योगी जी भी एक बहुत ही लोकप्रिय नेता है और उनके आने से निश्चित रूप से हमें फायदा होगा। इनका मास बेस बहुत ही अच्छा है और कुल मिलाकर उनकी पॉपुलैरिटी देखने के बाद ऐसे नेताओं का प्रचार किसी के भी मतदार संघ में होना ये उसके लिए सौभाग्य की बात है। बहुत से उम्मीदवार ये भी चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो उनके चुनाव क्षेत्र में आके प्रचार करें। ऐसी इसकी वजह क्या? नहीं, बहुत सारे लोगों की मांग है। वो हमारे सीएम है हमारे बड़े स्टेट के और मुंबई में उत्तर प्रदेश से आए हुए बहुत सारे लोग यहाँ स्थायी हैं, तो नेचुरली उनकी मांग है। पॉलिटिकल पंडित योगी की राजनीतिक पॉपुलैरिटी की कई वजह बताते हैं। इसमें सबसे पहली है उनकी साफ और बेदाग छवि। सुशासन चलाने वाले कड़े नेता के रूप में भी योगी आदित्यनाथ की गिनती की जाती है। इसके अलावा कई मौकों पर योगी ने खुद को सेक्युलरवादी कहने वालों के हमलों की परवाह करने की बजाय सीधे सीधे हिंदू हित की बात की है। राष्ट्र तब सशक्त होगा
जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। हरियाणा चुनाव में योगी का बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान सुपर हिट रहा। ये वो लाइन थी जिसने बीजेपी को हिंदू कार्ड पर सुपर चार्ज कर दिया। शायद इसलिए बीजेपी महाराष्ट्र के चुनाव में इसे इस्तेमाल करना चाहती है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने हरियाणा में आजमाई हुई रणनीति को ही यूज करने की योजना बनाई है। हरियाणा रिजल्ट से बीजेपी ने यह समझ लिया कि हिंदू वोट बैंक अगर जातियों में बटेगा तो इसका सीधा नुकसान बीजेपी को होगा। लोकसभा में इस एजेंडे में करारी हार झेलने के बाद हरियाणा चुनाव में बीजेपी अपने वोट बैंक को इंटैक्ट करने में कामयाब रही और हारी हुई बाजी जीत ली। एक तरफ महाराष्ट्र के चुनाव है तो दूसरी तरफ योगी की होम स्टेट यूपी में भी 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में योगी के सामने 2 चैलेंज है। पहला है लोकसभा में यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन को इन 9 सीटों के उपचुनाव में जीत के जरिए सुधारना, और दूसरा है यूपी के साथ साथ महाराष्ट्र में भी बीजेपी का कमल खिलाना। यूपी में 13 नवंबर को उपचुनाव के लिए मतदान होना है, वहीं महाराष्ट्र में 20 नवंबर को 288 सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी योगी की कहां-कहां कितनी रैलियां करवाती है। हरियाणा रिजल्ट के बाद कहीं न कहीं बीजेपी ने भी अपनी आंखों पर लगा चश्मा साफ किया है। पार्टी को शायद ये समझ में आ रहा है कि अगर उनका वोट बैंक जातियों में बटा तो इसका सीधा सीधा नुकसान पार्टी को झेलना पड़ेगा। तभी तो योगी के बाद पीएम मोदी और अब आरएसएस भी जाति और हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी और आरएसएस सेम पेज पर हैं। कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। इसलिए हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। दुर्बल रहना अपराध है। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। निमित्त कुछ नहीं चाहिए, हम दुर्बल है, यह निमित्त पर्याप्त है। और इसलिए जहां कहीं भी हम हैं वहां संगठित रहना, सशक्त रहना, किसी से शत्रुता नहीं करना, हिंसक नहीं बनना, योगदान देने वाले बनना, परंतु इसका अर्थ दुर्बल रहना नहीं, अशक्त रहना नहीं। इसको हमको करना ही पड़ेगा। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी मुंबई में संतों के साथ संवाद स्थापित किया है। इस मीटिंग में हिंदू, जैन, स्वामी नारायण, पारसी, सिख और बौद्ध धर्मों के संत महात्मा शामिल हुए। मीटिंग का जो एजेंडा बाहर आया उसमें हिंदुओं की सुरक्षा की बात सामने आई। इसमें एक मंत्र था योगी आदित्यनाथ की लाइन, बांटेंगे तो कटेंगे। साफ है कि बंटेंगे तो कटेंगे वाला मैसेज बीजेपी के कोर वोटर तक पहुंच रहा है। बस संत लोग का यही उद्देश्य है कि सब हिंदू पहले तो जागृत होके एक हिंदू संगठन करें। हिंदू संगठन होगा तो सब आगे जो करना चाहेंगे वो कर सकेंगे। सभी धर्मों के महापुरुषों को बुलाया है, तो सभी धर्मों के महापुरुषों की जो अपना अपना धर्म का संदेश होता है भक्तों के लिए, कि वे सभी ने मिलके साथ होके अपने देश के लिए भी एकता के साथ होकर। लोकसभा चुनाव से पहले डिफेंसिव मोड पर खेल रही बीजेपी ने अब अपनी पिच पर खेलना शुरू कर दिया है। बीजेपी को 240 वाली हार जैसी जीत के बाद ये समझ आया
कि एक गलती जो उनसे हुई वो थी राहुल गांधी और इंडिया अलायंस की जाति वाली राजनीति का काउंटर ना ढूंढ पाना, और दूसरी थी जातीय समीकरण बैठाने की कोशिश में अपने कोर वोटरों को नाराज करना। यही वजह रही कि बीजेपी ने अपना टोन बदला और जाति के नाम पर बंटे हुए अपने वोटरों को एक करने की कोशिश की है। इस नीति की शुरुआत भी सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने ही की है और अब इस नीति को साधने और कमोबेश हर जगह लागू करने के लिए बीजेपी के साथ संघ भी मिलकर काम कर रहा है। महाराष्ट्र के गांव में ओबीसी बनाम मराठा को लेकर उपजे जातिगत संघर्ष को ठंडा करने के लिए आरएसएस के स्वयंसेवकों को उतारकर हिंदू एकता पर काम करने की रणनीति है। वैसे तो महाराष्ट्र में 44,000 से ज्यादा गांव हैं, लेकिन आरएसएस का फोकस मराठवाड़ा के 8,000 और विदर्भ के 15,000 गांवों पर रहेगा। योगी का मैसेज लाउड है और बहुत क्लियर है। इतना क्लियर है कि उनके समर्थकों के साथ साथ उनके विरोधियों के कानों में भी गूंज रहा है। झारखंड और महाराष्ट्र में चुनावी तैयारी कर रहे राहुल गांधी भी अब अपने भाषणों में योगी के शब्दों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। जो ये 90% को छुपाया जा रहा है, मिटाया जा रहा है, इनकी हिस्ट्री को खत्म किया जा रहा है, 90% में बहुत शक्ति है और यह काम मिलकर होगा। यह बंटने से काम नहीं होने वाला है, यह बंटने से काम नहीं होने वाला है, यह बंटने से काम नहीं होने वाला है। एक आवाज से मिलकर यह काम करना पड़ेगा और यह काम मैं आपके साथ करने वाला हूं। राहुल गांधी के अलावा अखिलेश यादव भी महाराष्ट्र में सावधान रहने की बात कह रहे हैं। हरियाणा में जिस तरह बीजेपी हार के मुंह से जीत को खींच ले आई, उसने जहां बीजेपी का कॉन्फिडेंस बढ़ाया है तो वहीं उसके विरोधियों की टेंशन बढ़ाई है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा जीत गई, इसलिए हम अपने महाराष्ट्र के लोगों से कहना चाहता हूँ कि जहां हमें सावधान रहना है, वहीं हम लोगों को तैयारी भी रखनी है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी सीमा तक जा सकती है। तो क्या विपक्ष की बेचैनी और डर इस वजह से है कि जाति भेद वाली जो राजनीति आजकल चल रही थी, योगी ने उसकी काट ढूंढ कर निकाल ली है? हिंदुओं को तो एक करने की कोशिश बीजेपी सत्ता में आने से पहले भी कर रही थी और 10 साल से सत्ता में आने के बाद भी लगातार करती आ रही है। पर योगी आदित्यनाथ ने कहीं ना कहीं इस नीति को एक नया आयाम तो जरूर दे दिया है। मुंबई से राकेश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।